नमस्कार, स्टेट बस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा शाह। आइए बढ़ते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। धरोहरों के रूप में हमारा इतिहास हमेशा जीवित रहता है। यही धरोहर मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को इतिहास से रूबरू कराती है। आज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आदिवासियों के उलगुलान के प्रणेता बिरसा मुंडा की जयंती है। भारत सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को हर साल जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। साथ ही प्रधानमंत्री ने हाल ही में देश के युवाओं से बिरसा मुंडा के बारे में जानने की अपील भी की थी। 2016 में अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में पीएम ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा निभाई गई भूमिका पर जोर दिया और उनकी स्मृति को समर्पित संग्रहालयों के निर्माण की परिकल्पना की, ताकि देश की आने वाली पीढ़ियों को उनके बलिदानों के बारे में जानकारी हो सके। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अब तक 10 आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालयों के निर्माण को मंजूरी दी है। ये संग्रहालय विभिन्न राज्यों और क्षेत्रों में जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों की यादों को संजोकर रखेंगे। इन्हीं में से एक है रांची स्थित बिरसा मुंडा संग्रहालय सह उद्यान। बिरसा मुंडा ने जिस रांची जेल में अपने प्राण त्यागे थे, वहां लोग अब उनकी स्मृतियों को देख सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त सहयोग से बिरसा मुंडा स्मृति संग्रहालय सह उद्यान बनकर तैयार है। ये संग्रहालय जनजातीय संस्कृति एवं इतिहास को संरक्षित और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संग्रहालय ये भी प्रदर्शित करेगा कि किस तरह आदिवासियों ने अपने जंगल, भूमि अधिकारों, अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष किया और राष्ट्र निर्माण के लिए उनकी वीरता और बलिदान को भी प्रदर्शित करेगा। रांची में स्थापित इस संग्रहालय एवं उद्यान के निर्माण में करीब 142 करोड़ की लागत आई है। ये स्मृति स्थल कई मायनों में अनूठा है। यहाँ भगवान बिरसा मुंडा की 25 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका निर्माण जाने माने मूर्तिकार श्री राम सुतार के निर्देशन में हुआ है। कभी ये परिसर सेंट्रल जेल हुआ करती थी। अब ये पुरानी और ऐतिहासिक जेल परिसर ऐसे संग्रहालय के रूप में विकसित होकर तैयार है, जहां बिरसा मुंडा के साथ साथ 13 जनजातीय नायकों की वीरता की गाथाएं प्रदर्शित की जाएंगी। बिरसा मुंडा के अलावा सिद्धू कानू, नीलांबर पीतांबर, देवाकिशुन, गया मुंडा, तेलंगा खड़िया, जतरा टाना भगत, बीर बुधू भगत जैसे जनजातीय सेनानियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अद्भुत लड़ाई लड़ी थी। इन सभी की प्रतिमाएं भी संग्रहालय में लगाई गई हैं। इन सभी के जीवन और संघर्ष की गाथा यहाँ लेजर लाइट शो के जरिए लोगों को प्रदर्शित की जाएगी। जेल के जिस कमरे में बिरसा मुंडा ने अंतिम सांस ली थी, वहाँ भी उनकी एक प्रतिमा लगाई गई है। जिस कमरे में बिरसा मुंडा को बंदी के रूप में रखा जाता था, उसी रूम में बिरसा मुंडा की जीवनी से संबंधित फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। इस जगह के आसपास को इस तरह से सजाया गया है कि वहां बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू की झलक दिखे। जेल के एक बड़े हिस्से को अंडमान निकोबार के सेल्युलर जेल की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसकी दीवारों को मूल रूप से संरक्षित किया गया है। जेल का मुख्य गेट इस तरह बनाया गया है कि वहां 1765 के कालखंड की स्थितियां और उस वक्त आदिवासियों के रहन सहन और उनकी जीवन शैली को जीवंत किया जा सके। जेल का अंडा सेल, अस्पताल और किचन को भी पुराने स्वरूप में संरक्षित किया जा रहा है। बिरसा मुंडा स्मृति पार्क में पर्यटकों के आकर्षण के लिए फाउंटेन एवं वाटर शो का प्रदर्शन किया जाएगा। यह प्रदर्शन झारखंड के धार्मिक स्थल बाबा धाम देवघर, मां छिन्नमस्तिका मंदिर रजरप्पा, मां भद्रकाली इटखोरी और पार्श्वनाथ से संबंधित होगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए स्टेट बस के YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।